डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपका जून को इंग्लिश का एंट्रेंस है, एमए इंग्लिश का एंट्रेंस है, तो बड़े सारे पेचीदे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। और हालांकि मेरी वीडियोस बनी हुई है, लेकिन ये जो वीडियो है मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और किस तरह से जो है आपका सब्जेक्टिव अप्रोच रहता है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, बस एक ब्रीफ सा आइडिया दूंगा ताकि आपके लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। सबसे पहले देखिए, जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि कहाँ से पूछे जाते हैं, मेन टॉपिक बता दो। ये कभी जनरलाइज, ये फिक्स नहीं होता कभी। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप एमए इंग्लिश का एंट्रेंस दे रहे हैं तो लिटरेचर का कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको एक हल्की सी बात बताना चाहूँगा कि इजी पूछा जाता है। आप हो सकता है आपने मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ा, मतलब आप अभी आपके पास मास्टर्स में तो का जो मास्टर का जो एंट्रेंस होता है, टीचर्स को भी आइडिया होता है कि इतना नॉलेज नहीं होता है स्टूडेंट को कि वो डीप रूटेड क्वेश्चन को जो है अंडरस्टैंड कर पाए। तो आप लोगों ने एक मेजर से राइटर्स, चाहे वो इंडियन लिटरेचर से हैं चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर से हैं, उनके वर्क्स मेजर से वही देखने हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जेन ऑस्टिन के वर्क को देख लीजिए, आप टीएस एलियट के वर्क को देख लीजिए, आप अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क्स को देख लीजिए। आप, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपके पास उपकार पब्लिकेशन की भी कोई अच्छी सी छोटी सी बुक है एमसीक्यूज़ के लिए, तो काफ़ी बढ़िया है। हो सकता है वहाँ से आपको 30 में से करीब 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप केरला के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एचपीयू के लिए कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ का जो स्टैंडर्ड होता है वो एक जैसा होता है। ये नहीं है कि एचपीयू के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, डीयू के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। आपको अप्रोच बिल्कुल सेम रखनी पड़ेगी। करीब टारगेट बनाओ, आपके पास अभी 15 दिन है तो एट लीस्ट आप 5000 क्वेश्चन की जो है वो एक टारगेट लेके चलो माइंड में कि हमने 5000 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ के कवर करने हैं। इतना काम करना पड़ता है। ये तो लिटरेचर है, इसमें तो काम ही नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज पॉलिटिकल हिस्ट्री में कंपटीशन देखो आप लोग, पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको 15 से 20,000 क्वेश्चंस करने के बाद भी क्लियर नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन लिटरेचर का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप एक दो हल्की हल्की बुक्स भी देख लेंगे तो एमसीक्यूज़ वहीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बहुत ही इजी और बेसिक लेवल का पेपर पूछा जाता है आपके लिए। चाहे आपके पास फोनेटिक्स का नॉलेज हो, हल्का, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, क्रिटिसिज्म के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लिटरेरी थेरी के बारे में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि डेजियन टर्म किसने दिया, एग्जिस्टेंशियल का कोई अंदर का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, वैसा नहीं पूछेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा भी न्यू हिस्टोरिसिज्म किसने कॉइन किया, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कोई कुछ पूछ भी लेगा तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो एक राइटर दे देंगे आपको, क्रिटिक दे देंगे कि ये न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। अगर आपसे कॉलोनियल राइटर भी पूछ लेंगे तो वहाँ से भी बहुत मेजर सा राइटर पूछेंगे, ना कि बिल्कुल माइनर सा क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल एक जो मतलब कि आपको आपने एक बार पढ़ा होगा लाइफ में। और दूसरा, जैसे शेक्सपियर से क्वेश्चन बनेगा कोई, जैसे आपको जो अभी रूसा में बुक, सॉरी, जो आपको अंडर ग्रेजुएशन में आपको लगा हुआ है सिलेबस, वहीं से आएगा। हो सकता है मर्चेंट ऑफ द वेनिस से क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मर्चेंट ऑफ द वेनिस से ये क्वेश्चन नहीं है तो एज यू लाइक इट से हो सकता है, ट्वेल्थ नाइट से क्वेश्चन हो सकता है, टेम्पेस्ट से हो सकता है। ये चार जो शेक्सपियर के प्ले हैं इनको पढ़ के जाइएगा, इनकी स्टोरी जो है आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। और दूसरा जो आपका एस्से है, एस्से का सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 मतलब कि आपने आउट ऑफ 8 में से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, ओनली 4 क्वेश्चन। और वो भी एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, उसमें 2 लिटरेचर से होंगे, 2 बिल्कुल जनरल ऐसे होंगे। और जनरल ऐसे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपने मान के चलो अच्छे से आपने अंडर ग्रेजुएशन अच्छे से स्टडी की है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इजीली क्लियर हो जाती है। हो सकता है ड्रग एडिक्शन के बारे में पूछ ले, हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछ ले, ऑनलाइन लर्निंग के कुछ बेनिफिट्स पूछ ले,
ठीक है, वीमेन स्टेटस के बारे में पूछ ले, आपका जो करंट इश्यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2 पूछ सकते हैं। और लिटरेचर का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको पूछ ले कि चौसर एज ए पोइट, आपसे पूछ ले कि विक्टोरियन एज रीज़न और साइंस और बिलीफ एंड फेथ क्यों कहा जाता है, आपसे पूछ ले रोमांटिसिज्म को के बारे में, रोमांटिक पीरियड का और फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ क्या कोरिलेशन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसोसिएट करती है। वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर पोइट आपसे पूछ सकते हैं, मॉडर्निज़म के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में, मॉडर्न राइटर के बारे में पूछ सकते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में पूछ सकते हैं, जो बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ 200 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है। अगर मान के चलो आपसे मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में पूछते हैं तो कैसे लिखेंगे? आपने सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में लिखिए कि किसने कॉइन किया है और कहाँ पे और कौन कौन इसके जो है वो प्रोपाउंडर रहे हैं, और मेटाफिजिकल पोइट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और जो 4-5 राइटर्स मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ एसोसिएटेड थे उनके नाम लिखो, उनके वर्क्स लिख दो, इतना काम करना है। फिर अगर आपसे रोमांटिक पीरियड के बारे में पूछ ले, रोमांटिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड डालो, वहाँ पर 3-4 राइटर्स हैं उनके नाम डालो, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दो। कैरेक्टरिस्टिक्स तो मतलब इतनी सारी है कि आपके 5 से 10 पेज भर जाए। और उसके बाद जो आपकी लिटरेरी टर्म्स है वो 8 पूछी जाएगी, आपने सिर्फ अटेम्प्ट 4 करनी होती है, और बड़ी बेसिक सी पूछी जाएगी। मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो पेड नोट्स है, जो एसेज और लिटरेरी टर्म्स के, वो काफ़ी है, वहाँ से बाहर आने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मुझसे लिए हैं मैं उनको एडिशनल होमवर्क भी देता हूँ, ताकि कुछ वीडियोस जो यूट्यूब पर मुझे अच्छी लगती है मैं उनको भेज देता हूँ, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं से छूटे ना। अगर वो कुछ लिख भी रहे हैं, वो कुछ समझ भी रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो मैंने नोट्स दिए हैं वहाँ से उन्होंने अपनी तरफ से फिर से सिलेक्शन कर दी, और जो अच्छे से उनको तैयार करना था वो कर नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें नोट करना है। और जो MCQs के लिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दूँ। आप सीधी सी बात है, ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको, इंडियन लिटरेचर आपको MCQs के तौर पे देखना पड़ेगा, चाहे यूट्यूब से देखो चाहे कहीं से भी देखो, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। और टोटल मार्क्स जो है आपके 70 होते हैं, जिसमें आपके एट लीस्ट किसी भी कैटेगरी से हैं आप, तो आपका 50% स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आपकी सिलेक्शन की जो चांसेस है वो 100% हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको बतानी थी। बाकी हो सकता है आप लोगों को बुरा लगा हो, अगर बुरा लगा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। यही आज की वीडियो में। बाकी आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।